नमस्कार। देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज बात करेंगे राजनीति और महिलाओं को लेकर। यूं तो राजनीति और महिलाओं दोनों को लेकर हम बहुत बार बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन आज ये बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में बदलाव लेकर आएंगी, देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। तो क्या दांव खेला के ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि क्या वाकई अब तक महिलाओं की भागीदारी देश की राजनीति में कम है। और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो ऐलान किया गया है, जिसकी बात भी हम सुनवाएंगे, प्रियंका गांधी की ओर से किस तरह से ऐलान किया गया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन क्या इस ऐलान से महिलाओं की तकदीर बदलेगी, राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ेगी, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी के टिकट का 40% महिलाओं के लिए होगा। 40% हिस्सा महिलाओं के लिए होगा। जो भी महिला इलेक्शन लड़ना चाहती है वो प्रियंका गांधी से संपर्क कर सकती है, आगे आ सकती है। महिला चुनाव लड़े, महिला परिवर्तन लाए, ये कांग्रेस का संकल्प है, ये कहा गया है प्रियंका गांधी की ओर से। क्या कुछ ये ऐलान करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि ये हम आपको सुनवा दें। किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो कांग्रेस की प्रतिज्ञा है ये कि महिलाएं शामिल होंगी, राजनीति में आगे आएंगी। आज के सवाल क्या कुछ है इस मुद्दे को लेकर एक नजर डालते हैं। राजनीति में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए अब के मुकाबले। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का फैसला कितना सही है और कितना जरूरी है। क्या कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला है, अब वाकई महिलाओं का भला चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या प्रियंका गांधी की सोच बड़ा बदलाव लेकर आएगी, दावा तो किया गया है। क्या पूरे देश में ये फैसला अलग अलग पार्टियों को लेना चाहिए, इस तरह का फैसला पार्टियां लें, ये एक अच्छी शुरुआत है या फिर नहीं, आप बताइएगा। क्या इस फैसले से वाकई महिलाएं सशक्त होंगी या केवल बातों में महिला सशक्तिकरण के नारे हैं। तो 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने पर आपकी क्या राय है, आप फोन कीजिए और राय दीजिए। हमारी नियमित दर्शक कल्पना जम्मू से जुड़ गए हैं, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर। तो कल्पना, आप एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा ये मुद्दा है और बेहद अहम ये मुद्दा है। महिलाओं को लेकर बातें बहुत शुरुआत से की जाती हैं, लेकिन महिलाओं को आज भी कहीं ना कहीं सशक्त किए जाने की जरूरत है। कल्पना हमारे साथ जुड़ गई है। कल्पना, आपकी क्या राय है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक चुनावी दांव खेला है। सब लोगों को पता है कि क्या कर रही है वो। कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई, उस पर कुछ नहीं बोली। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भी कुछ नहीं बोली। ये बस चुनावी दांव खेल रही हैं, जनता सब जानती है। उन्हें पता है कि ये देश के लिए, ये चाइना की फ्रेंड है, ये कुछ नहीं बोलती है चीन के अगेंस्ट या पाक के अगेंस्ट। आज एक नया चुनावी स्टंट खेल रही हैं। जनता को पता है कि योगी में क्या अंतर है और प्रियंका गांधी क्या है। जी बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आप जुड़े। कैप्टन जसपाल रोहतक से जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज में। कैप्टन जसपाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप क्या कहेंगे आज के इस कांग्रेस के फैसले को लेकर। महेंद्र नैन हमारे साथ नरवाना से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप बताइए आपकी क्या राय है। अपनी राय ये है जी, जो फैसला दिया प्रियंका गांधी जी ने जी सही दिया है। इसमें 40% भागीदारी होनी चाहिए और महिलाओं को भी सशक्त बनना चाहिए। दूसरे राजनीतिक वाले कुछ भी करते ये
वैसे खेल खेले जाते हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो प्रियंका गांधी की ओर से आज ऐलान किया गया है, काफी अहम प्रेस वार्ता उनकी ओर से की गई। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस फैसले को लेकर? नमस्कार नमस्कार। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने भारतवर्ष में तो ये कहा ही जाता है कि महिलाएं होम मिनिस्टर घर की है। अब उनको बाहर में लाके देश की होम मिनिस्टर की जगह स्टाइल में बैठा दिया जाए तो कोई हर्जा तो नहीं है। लेकिन ये जो आप सोचे हैं इसकी गर्त में जाए तो आपको पता लगेगा कि ये चलाई हुई है बीजेपी की। बेटी बचाओ, महिलाओं को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनल उनको समझाया जा रहा है कि हम आपको सिलेंडर देते हैं, आपकी आंखों से धुआं आता था तो देखिए हमने सिलेंडर दिए, चूल्हे दिए, आप खुले में पैखाना जाती थी तो आपके लिए शौचालय बनाए गए हैं। ये सब चीजें तो उनकी चलाई हुई है, तो इन्होंने भी दाव खेला है अपना। तो ये महिलाएं जो है, और खैर तो प्रियंका गांधी तो महिला है, वो महिलाओं के बारे में ज्यादा जानती होगी। हमारे मोदी जी और योगी जी थोड़ी महिलाओं के लिए जानते हैं। और यूपी में तो आप देखें तो महिलाओं का राज चलता ही है, उनके आदमी वगैरह जो है उनसे ज्यादा करके वो महिलाएं चलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप कांग्रेस के लिए ये मुद्दा अगर आप पहले उठाते बीजेपी वालों के लिए भी कि इन्होंने महिलाओं को कितना इमोशनल ब्लैकमेल किया, चाहे हरियाणा हो, चाहे ये यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब जगह महिलाओं का ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके जरिए वोट टाले जाते हैं। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है। दिनेश नरवाना से जुड़ गए हैं। दिनेश, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कितने ये नारे दे रही, उनका कोई महत्व नहीं होता जी। यदि कोई महत्व है तो फैमिली प्लानिंग है इस टाइम देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या, महंगाई के लिए भी और ये 4% फीस उसके लिए भी सारी चीज। फैमिली प्लानिंग, एक बच्चा हो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बच्चे के ऊपर जो पैदा करे वो शायद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्रियंका दी जाए, दुनिया इनके साथ लगेगी, ये मैं विश्वास देता हूँ इनको। ये हमारी बेटी के बराबर है। और लेकिन इन्होंने ये चीज तो करते नहीं जो करने वाली है। माफ कर देंगे वो चीज कर, ये नहीं होनी चाहिए। बच्चा है इसके ऊपर देखो फिर क्या रंग आएगा जी देश के अंदर। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप जुड़े इस कार्यक्रम में। राजकुमार चतुर्वेदी हमारे साथ राजस्थान से हमारे दर्शक जुड़े हैं। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस ने ठीक किया है ये फैसला लेकर? तरीके से प्रियंका गांधी ने जो 40% महिलाओं की दावेदारी का जो दांव खेला है, काफी हद तक ये ठीक रहेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं का सहारा लेकर के जो चुनाव जीता था, उसमें कहीं ना कहीं ये जो अब कांग्रेस जो दांव खेलने जा रही है वो कहीं ना कहीं उससे भारी भी पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को गैस फ्री देना, उनको धुएं से मुक्त करना, फिर उसके बाद में सब्सिडी को बंद कर देना, गैस का पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देना, कहीं ना कहीं जो महंगाई जो जिस तरीके से बीजेपी के राज में बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो मतदाता है उनमें काफी इस चीज से नाराजगी है। कहीं जो कांग्रेस की ओर भी लोगों का रुझान है, और वहीं पे जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी को लेकर के जो महिलाएं वो काफी खुश हैं। और जो जिस तरीके का जो डिसीजन लिया है प्रियंका गांधी ने, वो काफी सराहनीय है। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपने अपनी राय रखी है। आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, तो आप भी फोन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। आपका अपना कार्यक्रम देश की आवाज, रोजाना का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है या फिर जिस पर आपसे बातचीत जरूरी होती है, उस मुद्दे को लेकर हम आते हैं। आज महिलाओं से, यानी लगभग देश की जो आधी आबादी है उससे जुड़ा ये मुद्दा। देश की सबसे पुरानी पार्टी महिलाओं की स्थिति में आज बदलाव चाहती है, और दावा तो ये है कि महिलाएं खुद ही बदलाव लेकर आएंगी। तो प्रियंका की ओर से ऐलान कर दिया गया है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कि 40% टिकट पार्टी की महिलाओं को दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई महिलाओं का भला चाहती है प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी? क्या चुनाव लड़ने से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, या महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, महिलाएं सशक्त बनेंगी, या फिर केवल चुनावी शगुफा है? और बहुत बार अगर बातें तो बहुत होती है, राजनीति में 50% आरक्षण को लेकर भी बार बार देश में आवाज उठती रही है, सड़क से लेकर संसद तक। लेकिन अब तक क्या हुआ, सवाल ये भी है। फतेहाबाद से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, जिसकी क्या कुछ कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? जी, जो प्रियंका जी है ना, ये वोटों की राजनीति कर रही है जी, महिलाओं को अपनी वोटें जोड़ रही है जी। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया युक्ति में काम कर रहे हैं, उसे हराना कोई नहीं है।
बहुत शुक्रिया जगसीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। तो प्रियंका की ओर से कहा गया कि महिलाएं परेशान हैं, देश भर में महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहा है। इरशाद हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से। स्वागत है आपका देश की आवाज में, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम महिलाओं को टिकट देंगे, क्या कांग्रेस पार्टी सीएम महिला उम्मीदवार को सामना करेगी वहां पे? जी हैं? और क्या ये जो है, ये चीज जो महंगाई और ये मुद्दे खत्म हो रहे हैं? जी इरशाद जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही। महिपाल सिंह जुड़ गए हैं पलवल से। आप भी बताइए, आपकी क्या राय है जो 40% टिकट दिए जाने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है? टीवी की आवाज को कम कर लेंगे सबसे पहले, बताइए। ये बात ऐसी है मैडम जी, कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी सबसे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि जो इन्हें कि देश की जनता ने सत्ता से बाहर किया। जी, लेकिन आज जो बीजेपी को जनता ने वोट दिया था और इतना जबरदस्त बहुमत दिया था कि जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने सोचा था कि ये शायद हमारा कुछ उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे। लेकिन पिछले 7 साल में जो बीजेपी ने देश का हाल किया है, उसे तो कांग्रेस ने जो भी घोटाले किए वो सब धुल जाते हैं इस बीजेपी के कारनामों से। जो प्रियंका जी ने आज कहा है, ये 80% यूपी की औरतों को मंजूर है और ये फैसला रंग दिखाएगा। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही है। इसके सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है देश की आवाज में। आप बताइए, क्या सोचते हैं आज के इस विषय और मुद्दे को लेकर? चलिए, कार्यक्रम देखते रहिए, आप जुड़ेगा कार्यक्रम में। प्रियंका क्या कुछ कह रही हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। जी जी, थैंक यू। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला है। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को।
तो प्रियंका की ओर से ऐलान किया गया कि और ये बहुत बड़ा दांव हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से। महिलाओं पर पार्टी ने दांव खेला है, लेकिन क्या ये रंग लाएगा? अगर चुनावी फायदे के लिहाज से ही बात कर लें तो कांग्रेस क्या अपनी खोई जमीन तलाश पाएगी? इस ऐलान और दावे के साथ जो वादा भी इसे कह सकते हैं कि जो भी महिलाएं इलेक्शन लड़ना चाहें वो प्रियंका गांधी के पास या कांग्रेस पार्टी से आवेदन कर सकती हैं। 40% टिकट महिला उम्मीदवार को मिलेंगे, कहा गया है। और अभी आपने सुना भी, उनकी बाइट भी आपने सुनी कि उत्तर प्रदेश में नफरत का बोलबाला के महिलाएं आगे आए, महिलाएं परिवर्तन लेकर आएंगी। कांग्रेस का खुला आवेदन है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, तमाम बातें कही गई हैं। साथ ही भी कहा गया कि महिलाओं को सशक्त कोई नहीं बनाएगा, महिलाओं को खुद लड़ना होगा, क्योंकि जो पार्टी इन दिनों सरकार में है वो कुचलने वालों को सशक्त बना रही है। यानी सरकार को घेरा भी गया कि महिलाओं के प्रति क्राइम को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर। तो आप जुड़िए इस कार्यक्रम में, आप क्या सोचते हैं? क्या यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का फैसला सही है? महिलाओं की स्थिति के लिहाज से भी आप बात कर सकते हैं, कांग्रेस की स्थिति के लिहाज से भी आप बात कर सकते हैं। क्या प्रियंका गांधी की जो सोच है महिलाओं को आगे लाने की, वो बदलाव लाएगी? क्या पूरे देश में सभी पार्टियों को इस तरह के फैसलों पर विचार करना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं? या फिर केवल महिला सशक्तिकरण की बातें ही होती है, महिला सशक्तिकरण के दावे ही किए जाते हैं, या फिर बाकी पार्टियां काम भी करती हैं इस पर सरकार में आके? ये भी आप बता सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं अपनी राय। तो हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्या कांग्रेस ने केवल एक चुनावी स्टंट चला के, या फिर वाकई महिलाओं को लेकर पार्टी गंभीर है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। गुरुग्राम से प्रहलाद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कांग्रेस का ये फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ बोलने से नहीं होगी, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। हर बार इलेक्शन में इस तरह के जुमले दिए जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी, उसे पंचायती चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा के, लेकिन बोला जाता है कि आपको इतनी फीसदी पार्टी टिकट देगी महिलाओं को, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरता नहीं है। इसलिए जो भी पार्टी जो बोलते हैं, कम से कम उसे अपने जो बोलना होता है उस पर जो है कम से कम अमल करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा प्रहलाद सिंह जी, आपने कहा कि बोलते हैं अमल नहीं करते, अमल किया जाए या बातों को लागू किया जाए, उसके लिए पार्टियां क्या कर सकती हैं महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए? तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। प्रहलाद सिंह हमारे साथ जुड़े थे और बिल्कुल ठीक उनकी ओर से कहा गया कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, ये सभी लोग जानते हैं, इस बात को बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया प्रहलाद सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, आप सभी का ये कार्यक्रम, आपकी आवाज, आपकी राय हम उठाते हैं शाम 4 बजे रोजाना। तो क्या महिलाओं की स्थिति वाकई बदलेगी? और आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, अब तक जो परिवर्तन नहीं आया महिलाओं की स्थिति में, क्या वो इस फैसले के साथ आ पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो जाएगी? हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं। आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर आप बहुत छोटे स्तर से ही बात करते हैं, शुरुआत से ही हम बात करें, गांव की बात कर लीजिए, सरपंच महिलाएं बनती हैं, लेकिन मीडिया को भी अगर बात करनी है या बाकी किसी को मिलना है तो सरपंच प्रतिनिधि मुलाकात करते हैं, यानी ज्यादातर उनके पति ही कामकाज संभालते हैं या फिर उनके बेटे कामकाज संभालते हैं। और कुछ एक चुनिंदा महिलाओं को छोड़ दिया जाए देश की राजनीति से तो बहुत ज्यादा चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे। हर एक राज्य में चुनिंदा महिलाएं होंगी जिनको आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं, केवल इतने नाम होंगे। तो क्या इस फैसले के साथ मानने की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने की शुरुआत हो गई है कि कम से कम चलिए कांग्रेस ने तो सोचा, या फिर कांग्रेस वहां बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है? और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इसलिए चूंकि पिछली जितनी भी सरकारें रही है तो कांग्रेस को बहुत समय हो गया है सरकार बनाने की स्थिति में भी आए हुए। तो क्या कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है राजनीतिक महिलाओं का हवाला देकर, महिलाओं की बात करके, या फिर वाकई कांग्रेस चाहती है कि महिलाएं आगे आए और महिलाओं का कुछ भला हो सके? कानपुर से योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, प्रियंका जी ने जो ये कार्यक्रम करा है, अच्छा है, इससे लेडीज को बहुत फायदा मिलेगा और इसके अलावा जो है ये आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया योगेश जी, आप जुड़े इस कार्यक्रम में।
तो ऐलान तो वाकई काफी बड़ा है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।